आरजेडी के प्रखर प्रवक्ता लालू यादव के बेहद करीबी मृत्युंजय तिवारी अब भाजपा के हो चुके हैं। जी हां, आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद से आज उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, मंगल पांडे भी मौजूद रहे। उनको बाकायदा भाजपा में शामिल कराया गया सम्मान के साथ में। इसके बाद से मृत्युंजय तिवारी ने जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि कभी वो आरजेडी में थे। वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ा गर्व है कि मैं आज भाजपा में शामिल हुआ हूं। विपक्ष भटक गया है और मैं अब भाजपा में हूं और आखिरी समय तक भाजपा में रहूंगा। मृत्युंजय तिवारी का हम आपको ये बयान सुनवाते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है, कैसे बीजेपी ने लालू यादव के करीबी को, आरजेडी के एक प्रखर वक्ता को अपने पाले में खींच लिया। उससे पहले ये बयान सुनिए। देखिए, हमारे जैसे लोगों के लिए जो सूचिका की राजनीति करता हो, जो ईमानदारी की राजनीति करता हो, जिसका राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन खुला किताब हो, ऐसे लोगों के लिए जब दो रास्ता है देश में, एक विनाश की ओर ले जा रहा है, देश को ले जाने का प्रयास कर रहा था, और दूसरा विकास की ओर। आज भारतीय जनता पार्टी विकास के रास्ते पर हर वर्ग, हर लोगों को, हर जात के लोगों को, छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, गरीब हो, आज हर लोगों के लिए योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी बना रहे हैं। तो हम समृद्ध बिहार और समृद्ध भारत के साथ जुड़े हैं। मुझे फक्र है, गर्व है कि हमारा अगर खून का एक कतरा भी इस भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के लिए, जो राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है, पूरे दुनिया में भारत का डंका बजा रहा है, ऐसे पार्टी में जुड़ने का आज मुझे गर्व और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बता दें कि मृत्युंजय तिवारी काफी लंबे समय से आरजेडी का पक्ष टीवी पर रखते थे, मीडिया में आरजेडी की बात रखते थे। आरजेडी की तरफ से बीजेपी समेत तमाम दलों पर वो सवाल भी उठाते थे, लेकिन अब बीजेपी को कभी भला बुरा कहने वाले मृत्युंजय तिवारी अब उसी भाजपा में शामिल हो गए। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों वो आरजेडी से इतने नाराज थे? आखिर उनकी नाराजगी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई कि उन्हें बीजेपी का दामन थामना पड़ा? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। मृत्युंजय तिवारी भले ही ये बात कहते हैं कि वहां पर मेरी बात नहीं सुनी जाती थी, विपक्ष अपने मुद्दों से भटक गया था, ये सब वो बता रहे हैं, लेकिन कहानी कुछ और है। कहानी ये है कि आरजेडी के अंदर एक और प्रवक्ता है, उनका नाम है शक्ति यादव। राजनीतिक जानकार बताते हैं, पार्टी के अंदर के जो सूत्र हैं वो ये दावा करते हैं कि शक्ति यादव के कद के सामने मृत्युंजय तिवारी का कद घटने लगा था। आरजेडी के तमाम बड़े नेता, चाहे तेजस्वी यादव हों, वो शक्ति यादव को आगे बढ़ा रहे थे और मृत्युंजय तिवारी की तरफ उनका ध्यान कम था। और ये बात मृत्युंजय तिवारी को खल रही थी और कई बार उन्होंने इसकी शिकायत तेजस्वी यादव से की भी, उन तक अपनी बात पहुंचाई भी, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह सब कुछ अनसुना कर दिया। दूसरी बात यह कि चूंकि मृत्युंजय तिवारी लालू यादव के काफी करीबी रहे हैं, उनके काफी खास रहे हैं, लेकिन अब क्या है, अब पार्टी में लोग दावा कर रहे हैं कि लालू यादव की अब बहुत ज्यादा चल नहीं रही है। तेजस्वी यादव के हाथ में पार्टी की कमान है और तेजस्वी यादव पार्टी से जुड़े जो फैसले हैं, जो निर्णय हैं, वो स्वयं ले रहे हैं या फिर अपने जो उनके करीबी लोग हैं उनकी सलाह पर ले रहे हैं। तो लालू यादव की पार्टी में चल नहीं रही है, लिहाजा मृत्युंजय तिवारी वहां पर उनका दम घुट रहा था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे आरोप लगते हैं कि आरजेडी जातिवादी पार्टी है। कई लोग, आपने भी सुना होगा कि आरजेडी का कोर वोटर जो है MY है, मुस्लिम यादव उनके कोर वोट बैंक है। तो कई लोग आरोप भी लगाते हैं कि आरजेडी जो है जातिवादी पार्टी है, सिर्फ यादव की राजनीति करती है। तो ऐसे में कई जानकारों का यह भी मानना है कि मृत्युंजय तिवारी को तो लालू यादव के समय खूब सम्मान भी मिला। आरजेडी के एक प्रमुख ब्राह्मण चेहरे के तौर पर एक समय शिवानंद तिवारी हुआ करते थे। शिवानंद तिवारी अलग हो गए लालू यादव से किसी बात को लेकर और फेसबुक और ट्विटर पर लिखते भी रहते हैं। तो उनके जाने के बाद से देखा जाए तो ब्राह्मण चेहरा की अगर बात करें तो मृत्युंजय तिवारी एक ठीक ठाक नेता थे, टीवी पर उनके पहचान थी, लोग उनको जानते थे। तो
कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मण नेता के तौर पर आरजेडी के अंदर वो अपनी एक पहचान बना रहे थे, लेकिन जो आरजेडी के प्रमुख थे तेजस्वी यादव, एक ब्राह्मण चेहरे को आगे ना बढ़ाकर उनकी कोशिश थी कि उनको जो उनकी जाति के हैं, जो यादव समाज से आते हैं, शक्ति यादव भी प्रवक्ता हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। और इसी बात से मृत्युंजय तिवारी नाराज थे, लिहाजा उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी का दामन उन्होंने आज थाम लिया है। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या राय, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपके कमेंट बॉक्स में बताइए।